आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मतलब होता है सबको, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब जो चल रहा है, जिसको चेंज कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं। वो हम मेमोरी की भाषा में बात करेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से। एलोकेशन मतलब कुछ ऐसे जगह होंगी, मान लीजिए मेरा नाम राजन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ 5 डब्बे बनेंगे जिनमें हमारे उसके वेरिएबल्स स्टोर होंगे। तो डायनेमिकली यानी कि हम आगे पीछे कर सकेंगे उसको। समझ में आ रहा है कुछ इस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, उन पे हम बात करेंगे, जैसे यम एलोकेशन, सी एलोकेशन एंड री एलोकेशन एंड फ्री जो हमारे पास फंक्शन है। इनका पहले हम शॉर्टकट में देख लेते हैं, फिर डीप में डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ इसको समझेंगे और कैसे क्रिएट करते हैं उसका एग्जांपल भी देखेंगे। यम मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है, ये एलोकेट्स करता है सिंगल ब्लॉक ऑफ जो भी है हमारा एलोकेशन, ठीक है। फिर सी वाला कंटिन्यूस एलोकेशन के लिए यूज़ होता है, ये जो होता है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ एलोकेट के लिए काम आता है। ये री एलोकेशन जो भी पहले से यम और सी एलोकेशन के द्वारा यानी मेमोरी और कंटिन्यूस एलोकेशन के द्वारा ऑक्युपाइड हैं जगह, वो री एलोकेट करने के लिए, यानी कि अगर किसी को चेंज करना है दोनों में से किसी वेरिएबल को, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। फ्री वाला डायनेमिकली एलोकेट, फ्रीज द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, यानी कि जो डायनेमिकली एलोकेट किया गया उसको फ्री करने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजफुल फीचर ऑफ सी विच अलाउ यूज़र टू एलोकेट अ मेमोरी टू अ वेरिएबल एट रन टाइम इज़ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन एक ऐसा है रन टाइम पे, यानी कि जब प्रोग्राम हमारा पूरा हो चुका रहता है, फंक्शन काम करता है, तो भी हम उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। दिस अलाउ प्रोग्रामर इंक्रीजेस साइज ऑफ वेरिएबल, यानी पहले आपने मान लो 5 ही रखा है मेमोरी एलोकेशन, है ना। जैसे मेरा नाम, मैंने बस मेरा नाम ही पहले लिखा था, बाद में मेरे पापा का नाम आना है, मेरा सरनेम आना है, तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम अंडरस्टैंड करते हैं। बाकी ऐप में तो उसकी साइज़ होती है, पहले कुछ मान लो 4 GB है, फिर 16 होगी, ऐसे बढ़ेगी। देयर आर 4 टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे हमने ऊपर बात किया। तो यम वाला मेमोरी एलोकेशन फंक्शन होता है विच एलोकेट स्पेसिफाइज नंबर ऑफ बाइट्स टू अ वेरिएबल बाय रिटर्निंग अ पॉइंटर, यानी पॉइंटर रिटर्न करके वो क्या करता है, एलोकेट करता है। कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है और इसका एग्जांपल, यानी पहले डेटा टाइप, फिर उसका पॉइंटर, ठीक है, फिर बाद में वापस डेटा टाइप इक्वल टू डेटा टाइप, फिर ये फंक्शन आएगा और उसके अंदर साइज़ आएगा, वो भी बाइट्स में। जैसे हमने यहाँ पर एलोकेट करना है 50 साइज़ पॉइंटर, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से होगा, यम एलोकेट इसके ब्रैकेट के अंदर 50। नेक्स्ट हमारा है सी। ये क्या होता है, कंटिन्यूस डायनेमिकली एलोकेशन यूज टू असाइन मेमोरी फॉर मल्टीपल ब्लॉक्स एज सोन इन बिलो एग्जाम्पल। पॉइंटर पी पॉइंट्स टू अ मल्टीपल मेमोरी एलोकेशन ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, सब सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पॉइंटर है, कास्ट टाइप जो रहेगा वो लिखेंगे, यानी देख लो यहाँ पर जैसे डेटा टाइप, फिर आपका स्टार पॉइंटर, पॉइंटर के आगे स्टार लगाना ज़रूरी होता है, यहाँ पर पीछे लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम, ठीक है, फिर यन जितने भी ब्लॉक्स हैं, फिर एलिमेंट की साइज़ आपको जितनी करनी है वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सा एक लाइन डेफिनेशन और एक सिंटेक्स और एग्जाम्पल उसका लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। री एलोकेशन क्या होता है, इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज मेमोरी साइज और स्पेसिफाइड मेमोरी ब्लॉक्स, यानी स्पेसिफाइड मेमोरी ब्लॉक्स का आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उसकी वैल्यूज़ और घटा भी सकते हो मेमोरी साइजेस, यानी कि, ठीक है। तो एक वेरिएबल री एलोकेट जिसको करना है, जिस पॉइंटर को करना है और जितना करना है आप दे सकते हो, ठीक है। अगर बढ़ाना है तो पॉजिटिव में, घटाना है तो नेगेटिव में, ऐसे वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब बात करेंगे फ्री फंक्शन की। दिस फंक्शन यूज टू फ्री एलोकेट मेमोरी फ्रॉम हीप। हीप यानी एक ऐसी जगह होती है जो हमें क्या करना रहता है, हटाना रहता है, ठीक है। मेमोरी सिस्टम वो भी अच्छी तरीके से हम समझाएंगे, अभी आप इतना ही समझ लो। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड रिड्यूस मेमोरी टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ सी सिस्टम। समझ में आ गया, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें उसको रिड्यूस करना रहता है, ऐसी चीज़ों को हम हीप में डाल देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फ्री उसके अंदर पॉइंटर, ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर, जैसे पी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। कोडिंग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक हो गया, एजुकेशन, मैथ, साइंस, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।